हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज सीजन 2। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेवक साधु के इस दूसरे सीजन में। सीजन की शुरुआत कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी की बन रही नई नवेली अयोध्या से। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उसके पीछे क्या राज है ये जानेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि आज के समय में कलयुग के हिसाब से आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पे जो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है वो पूरी दुनिया का आकर्षण होने वाला है। पूरे हिंदू धर्म के लिए और पूरे हिंदू समाज के लिए ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हिंदू धर्म का मानना है कि भगवान साक्षात इंसान के रूप में आए और हमें सिखा के गए कि कैसे आपको जीवन यापन करना है, कैसे आपको मर्यादा में रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करना है और कैसे आप समाज में एक रोल मॉडल हो सकते हैं। आज हर हिंदू रामचंद्र जी के जीवन से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। आज जब पूरा भारत राममय हुआ जा रहा है तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों कहा जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने के पीछे जो लॉजिक दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि वो धर्म के पालन के लिए पिता के कहने पे वनवास चले गए, जाके शिवरी के हाथों में बेर खाए और रावण जैसे पराक्रमी राजा को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं था, धर्मपरायण नहीं था। ये सारी बातें सही है। एक और बात जो कही जाती है, अगर समाज में लोगों ने उनकी पत्नी सीता जी के लिए कुछ गलत कहा तो उन्होंने उनका भी त्याग कर दिया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कहने के पीछे मेरा जो मानना है वो अलग रीजन है और वो है श्री रामचंद्र जी का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ एक ऐसा गुण है, शायद उसके ना होने पे श्री रामचंद्र जी को आज मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नहीं कहा जा सकता था। जब श्री रामचंद्र जी में एक बाण में पूरे समुद्र को सुखा देने की शक्ति थी, उसके बावजूद अगर वो समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र से पुल बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। श्री रामचंद्र जी जो पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर सकते हैं, वो अपनी भूख मिटाने के लिए सेवरी से बेर खाते हैं तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जब श्री राम दशरथ के बड़े पुत्र होने के कारण उस राजपाट का दावा कर सकते थे और राजमहल छोड़ना नहीं चाहते तो शायद उनको कोई छुड़वा नहीं सकता था, उसके बावजूद पिता की मर्यादा रखने के लिए वनवास चले गए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और राजमहल के लिए अपने भाइयों से कभी कोई द्वेष और कभी कोई बैर नहीं रखा। ऐसे श्री राम जो एक बाण से रावण जैसे पता नहीं कितने महारथियों को मार सकते हैं, उसके बावजूद रावण को अंत तक ये समझाते रहे कि उनकी पत्नी को आप छोड़ दीजिए और धर्म के रास्ते पे आ जाइए तो आपको माफ कर दिया जाएगा। ऐसे श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। साथ ही एक प्रसंग जो आता है कि समाज के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, तो आपको बता दूं, उन्होंने ऐसा नहीं था कि अपनी पत्नी को जंगल में कहीं भी रहने के लिए छोड़ दिया था। वो सिर्फ अपनी प्रजा और अपने समाज को आईना दिखाना चाहते थे। जहां सीता जी जंगल में रहती थी उससे लाखों कोस दूर लोगों को यह पता था कि यह पराक्रमी राजा श्री रामचंद्र जी की पत्नी है और उनकी तरफ कोई भी नजर उठा के नहीं देख सकता है। इन सारी पूरी कहानियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बात थी, वो था श्री रामचंद्र जी का पुरुषत्व। पुरुषार्थी रहेंगे तभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाएंगे। अगर हम आप सोचे कि जाकर के ऐसे किसी गरीब के हाथ खाना खा के मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगे तो शायद ऐसा नहीं होने वाला है। उसका रीजन यही है क्योंकि आपको पहले पुरुषत्व पैदा करना पड़ेगा। जब आपके पास बहुत सारी शक्तियां हो उसके बाद भी अगर आप मर्यादा का पालन करते हैं तभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुयायी कहे जाएंगे। अगर आपके पास शक्तियां हैं और उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और अपने से नीचे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं तो आप राम से इंस्पायर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर का रावण जिंदा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम से हमें सबसे खास चीज जो सीखनी चाहिए वो ये कि हमें अपने पुरुषत्व को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, उसके बाद धर्म का पालन करना है। यही श्री राम का चरित्र है और श्री राम भगवान के साक्षात स्वरूप है जो दुनिया में आके लोगों को यह समझा गए कि दुनिया में आप कैसे पुरुषार्थ के साथ धर्म का पालन करके पूरा जीवन यापन कर सकते हैं। हमें और आपको मिलकर आने वाली 22 तारीख को राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का बढ़ चढ़ के स्वागत करना चाहिए, धूमधाम से पूजा पाठ होनी चाहिए और हर मंदिर में दिए जलाने चाहिए। पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी दिवाली का दिन 22 जनवरी होने वाला है। इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। ये सिर्फ सीजन 2 की शुरुआत है। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारी धर्म और समाज से जुड़ी हुई प्रेरणादायक चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।